सो आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो कि है बासल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारा हेल्दी लिविंग और वेट मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करता है। एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। हमारे पास जो आज स्पीकर है, जो हमारा न्यूट्रिशनिस्ट है, मैं उनको बुलाऊंगा। ये टॉपिक में बारे में वो शेयर करेंगे। हेल्प मी वेलकम मिस प्रतिभा दिग्दर्शनी दास। ओवर टू यू मैडम। कि आज का बहुत बढ़िया टॉपिक मुझे दिया गया है और इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानने से पहले मैं थोड़ा अपना कि आज का बहुत बढ़िया टॉपिक मुझे दिया गया है और इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानने से पहले मैं थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। निहारिका भाभी थोड़ा मुझे गाइड करेंगे कि सही से आ रहा है कि नहीं। ओके। हेलो भाभी, ये सही से हाँ विजिबल हो रहा हाँ हाँ आ रहे। है? ओके ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज भाभी अनाउंस कर दिए हैं कि आज हम लोग थोड़ा बीएमआर के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके मतलब थोड़ा अंदर तक जानेंगे, जो डीप डाइव होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर हम थोड़ा जानेंगे ये क्या चीज होता है शरीर के अंदर, ये क्या काम करता है। तो जब हम लोग मतलब हमारा हम तो हाँ, कुछ ना कुछ दिन भर में काम करते रहते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो रेस्ट होने से क्या होता है, हमको फील होता है कि हाँ ठीक है हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन्स है वो ना रेस्ट नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अगर वो रेस्ट ले लिए तो हम मतलब आप लोग एक सोच सकते हैं कि अगर ऑर्गन रेस्ट ले लेते हैं तो क्या होगा हमारे साथ। तो इसके लिए वो काम करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक एनर्जी जो कि मतलब हमारे बॉडी के फंक्शन के रिवाइव के लिए एक जो कर रहे हैं, तो हम rest कर रहे हैं, ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड करता है बॉडी से, उसको लिए हम लोग हम लोग बीमार होते हैं। आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी। जैसे देखिए, अगर आपके पास कार है तो आप जान सकते हैं, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, आप उसको एक एग्जांपल के तौर के हिसाब से आप लीजिए। जैसे कि गाड़ी हम लोग हमारा गाड़ी बंद है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं है, स्टार्ट नहीं है बिल्कुल। और आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चाबी लगाएंगे और उसके बाद आप हॉर्न लगा सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सारा चीजें कैसे होता है फ्रेंड्स, ये सारा जो उसका इंजन जो मेन पार्ट है वो काम करता है। मतलब चाहे कार हो या बाइक हो, उसका बॉडी चाहे बंद हो, मतलब स्टार्ट में नहीं है, फिर भी वो इंजन के तौर से, वो इंजन के जो अंदर जो जितना भी मतलब कंपोनेंट्स है उसको लेके वो काम करता ही है। हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो बेसिक फंक्शन जो है
उसको लेके हम लोग एक बात करेंगे। और ये ना एकदम बिल्कुल स्मूथली होता रहता है, किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन ये होता ही रहता है। तो हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, जो एनर्जी इन, मतलब एनर्जी इनटेक, कैलोरी इन लिखा गया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एनर्जी एक्सपेंडिचर, कैलोरी आउट। ये जो दोनों चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट है, हम इसको थोड़ा मतलब गहराई से समझेंगे। ये क्या है? हम लोग रोज खाना खाते हैं, खाना पीना सब हो रहा है, उसके बाद जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग तरीके से मतलब, जैसे कि आप थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे, ईट 5% लिखा गया है, नीट 15%, टीएफ 10% और बीएमआर 70% होता है। तो ये ईट और टीएफ जो है, ये मतलब ईट जो है वो एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है, जो कि 5% होता है। आपके एक्सरसाइज, आप लोग जो दिन भर में जो जितना भी आप कुछ टाइम निकाल के एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बदौलत जितना वो शरीर से एक्सपेंडिचर होता है। देन आगे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब टीईएफ, ये डाइजेशन जब होता है हमारे शरीर में, उसके लिए भी कुछ एनर्जी जरूरत पड़ता है। और जो आप देखेंगे नीट, मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, हम ये इसका जो 15% जो मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर हो जाता है, इसको थोड़ा जानेंगे। आप दिन भर में जो एक्टिविटीज करते हैं, बेसिक एक्टिविटी करता है कैलोरी, मतलब ये कैलोरी को बर्न करता है। जिससे कि आप खड़े हैं, या तो घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तब जो एनर्जी खर्च होता है ना, उसी को हम लोग नीट कहते हैं। ये नीट और ईट और टीईएफ जो है, ये थोड़ा थोड़ा मैं बोल दिया, लेकिन आज जो है हम लोग बीएमआर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है? क्योंकि बीएमआर जो है यहाँ पे 70% एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक चीज हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि जनरली जितना हम एनर्जी खर्च करते हैं, यानी कि जितना कैलोरी हम, मतलब कैलोरी आउट हो रही है हमारे बॉडी से, वो डिटरमाइन करता है कि हमको कितना कैलोरी इनटेक करनी चाहिए। मतलब जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके हिसाब से हमको कितना अंदर लेनी चाहिए। बीएमआर जो है वो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए। जैसे कि मैं पहले, थोड़ी देर पहले मैं बता चुकी हूँ, या बॉडी में बाकी जितने सारे ऑर्गन्स है, उसके लिए मिनिमम एनर्जी तो खर्च होने वाली है। क्योंकि जो मतलब मतलब जो कोई भी एक्टिविटीज ना कर रहे हैं, फिर भी रेस्ट में है, उसके लिए तो मिनिमम चाहिए ही। तो चलिए उसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं, क्या क्या ये मतलब होता रहता है हमारे शरीर के अंदर, कौन से ऑर्गन में ये काम करता है। तो व्हाट इज बीएमआर? हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी, लिवर, डाइजेशन, मसल्स, फैट, अदर्स, ये जितने भी ऑर्गन्स है, बहुत सारे छोटा मोटा ऑर्गन्स भी है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन में ब्रेन 70%, 17% है, लिवर 19%, और हार्ट 8%, किडनीज 7%, मसल्स 20%, डाइजेशन के लिए 10%, फैट 3%, एंड अदर जितना भी मतलब हमारा वाइट छोटा मोटा ऑर्गन्स है, उसके लिए भी कुल मिला के 16% यहाँ पे जो हाँ, मतलब हमारा बीएमआर है, उसके लिए भी मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर होता ही रहता है। अगर इनमें से किसी को मतलब, और अगर लेंगे कि कौन सा वो ऑर्गन है जिसको हम एनहांस कर पाए, जिससे आपका बीएमआर इंक्रीज हो पाए, तो आंसर में आएगा कि मसल्स। हम अगर अपना मसल्स को अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे, तो हमारा बीएमआर मतलब अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ मसल्स नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो वाइटल ऑर्गन्स है,
जो कि है हार्ट एंड मसल। ये जो मतलब जिसको आप इजीली एनहांस कर पाएंगे, मतलब बीएमआर बढ़ाने के लिए। बाकी ऑर्गन रोल प्ले तो करते हैं, लेकिन ये सर्टन लिमिट तक ही है। और आप लोग नोटिस किए होंगे, जब आप एक्सरसाइज या वर्क करते हैं, आपके हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। इसका मतलब उसका जो यूटिलाइज है ज्यादा हो रहा है। मतलब हार्ट रेट बढ़ रहा है तो उसी का ज्यादा मतलब वो बढ़ जा रहा है, आपके बीएमआर को इंक्रीज करेगा ये। जैसे हार्ट रेट बढ़ जाता है तो ये बीएमआर को इंक्रीज करेगा। मतलब ये जो है मसल और हार्ट, ये दोनों का जो पार्ट है ये ज्यादा काम करते हैं, और इसके बदौलत बीएमआर हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है। इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये किस तरीके से होता है, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, एक साइड फैट है, एक साइड मसल है। इसको समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देने वाली हूँ। जो अगर आप मतलब 2 किलो कॉटन ले रहे हैं, या जो आपको आप समझते हैं रुई, जो आप अगर रुई ले रहे हैं 2 किलो, और आयरन 2 किलो ले रहे हैं, उसको अगर दो साइड में आप रख के वजन करेंगे तो उसका जो वजन है सबसे ज्यादा भारी कौन सा होगा? आंसर में आता है कि वो बोथ ही होगा। मतलब दोनों ही बराबर वजन में आएंगे, क्योंकि दोनों ही हम 2-2 किलो लिए हैं। बस ये है कि उसमें क्या फर्क नजर आता है। आयरन एक टुकड़ा होगा, छोटा सा टुकड़ा होगा, 2 किलो का है। और अगर हम इसको देखेंगे, रुई को देखेंगे, मतलब जो कॉटन है उसको देखेंगे, ये बहुत एक ह्यूज क्वांटिटी में होगा। वो एक बड़ा आप जरी लेंगे तो बहुत बड़ा जरी लगेगा उसके लिए। और आयरन एकदम छोटे से साइज में आ जाता है। और फैट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फैट है उसका साइज बड़ा है, मतलब ये ज्यादा जगह ले लेता है। और जो मसल है वो बहुत छोटा साइज में आता है, ये थोड़ा टाइट रहता है, और वो कम जगह में मतलब अपना कम जगह लेता है। और इसीलिए हम लोग मसल ज्यादा होने से हमारे शरीर के अंदर बीएमआर हम इंक्रीज कर सकते हैं। हम बीएमआर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो ये आप देख लिए तो, आप नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा ब्रीफली आप जान पाएंगे कि ये क्या चीज है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 kg फैट बर्न्स 4 कैलोरीज, 1 kg मसल बर्न्स 28 कैलोरीज। इसमें बहुत सारा फर्क है फ्रेंड्स। यहाँ पे कैसे हम लोग थोड़ा जानेंगे। जब आपका बॉडी रेस्ट करता है, मतलब जब आप खुद रेस्ट कर मतलब कर रहे होते हैं ना, या बैठ के आप थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तब आपका जो फैट है, मान लीजिए कि 1 kg फैट है, तो और 1 kg मसल को हम लोग 1 kg फैट है और 1 kg मसल को लेते हैं, तो 1 kg फैट 4 कैलोरी बर्न करता है। मतलब उसका जो वो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो मतलब एकदम कम ही होता है, 4 कैलोरी होता है। अगर कंपैरिजन में हम देखेंगे नीचे वाला, मसल क्या करता है 1 kg में उस 28 कैलोरी बर्न करता है। तो इससे हम एक छोटा सा जनरल मतलब एक नॉलेज हो जाता है कि इससे क्या होता है कि बीएमआर हमारा अच्छा रहता है। ये काफी फर्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 वर्सेस 28 में। इसको अगर हम थोड़ा सा अगर बेहतर तरीके से जानेंगे, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन से ही आप पता कर सकते हैं जो हमारा मतलब कितना कैलोरी हम लोग बर्न कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख के जान सकते हैं। यहाँ दो लोग दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में जो है वो सेडेंटरी पर्सन है, और राइट साइड में जो है वो बॉडी बिल्डर है। और सेडेंटरी पर्सन जो है वो थोड़े मतलब इनएक्टिव पर्सन है। आप मतलब वो ज्यादा काम नहीं करते हैं,
तो देखेंगे कि उनका बॉडी फैट जो है 35% है, मसल 20% है। और अगर राइट साइड में हम देखेंगे, बॉडी बिल्डर जो है उनका बॉडी फैट 10% है, और मसल जो है वो 70% है। 70 मतलब 20% से तो कहीं ज्यादा है जो बॉडी बिल्डर है। लेकिन अगर थोड़ा नीचे आ जाएंगे ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट दोनों का सेम है, 90 किलो है। और साइज मतलब जो उनके मतलब आप देखेंगे कि हाइट जो है दोनों का 6 फीट 8 इंच है। और बीएमआई दोनों का सेम ही है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो भी दोनों का सेम है। सब कुछ देखिए, आप नीचे जो देख सकते हैं वो सब सेम है। बाकी आप देखेंगे फैट कितना कम हो रहा है जो बॉडी बिल्डर है, और मसल कितना हाई रहता है। तो यहाँ से एक छोटा सा जान सकते हैं कि जो बॉडी बिल्डर है उनका बीएमआर बहुत बढ़िया है उनके शरीर में। उनके शरीर में बहुत हाई होके रहता है कंपैरिजन टू सेडेंटरी पर्सन, जो कि ज्यादा काम नहीं करते हैं। वो ज्यादा बैठने के लिए उनको अच्छा लगता है। जब हम लोग मतलब वेट लॉस की जर्नी में, मतलब ये सारा तो होता है कि हम अगर सेडेंटरी पर्सन है, हमको बॉडी बिल्डर बिल्डर की तरफ जाना है, तो जा सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं होगा, जाएंगे जरूर और जा भी सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो इनएक्टिव से एक्टिव की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे वेट लॉस तो हो रहा होता है, लेकिन बीएमआर में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो जैसे हमारा बीएमआर है उस टाइप का हमारा उसी तरह ही हम देखते हैं कि वहीं तक है, ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो उसके लिए भी थोड़ा हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब हमारा जो बीएमआर है हम क्या करके बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेज टू इम्प्रूव मसल मास। हम लोग मसल मास को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला आता है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे। मतलब जैसे एक्सरसाइज हो गया, वॉक हो गया, आप योगा प्राणायाम ये सारा आप कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि आप जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं, आप आपके जो फैट सेल्स है वो रिड्यूस होता है। फैट सेल जो हमारे शरीर के अंदर वो रिड्यूस होता है, हमारे बॉडी की जो टेंडेंसी है वो सारा कुछ स्टोर कर लेती है। ये जितना भी मतलब हम देखेंगे ना, ये मतलब ये सारा जितना है वो स्टोर कर लेता है। और एक मिनट। तो उसके वजह से ये जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट में हम अपना बीएमआर ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाते, ये थोड़ा आगे जाके जानेंगे। और यहाँ पे सेकंड आप देख सकते हैं, हम प्रोटीन ले सकते हैं। थोड़ा मतलब हमारे बॉडी बॉडी वेट के हिसाब से हम प्रोटीन ले सकते हैं। और स्टैंड अप मोर, ज्यादा अगर हम काम घर में कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा खड़े होके हम करेंगे, ज्यादा बैठेंगे नहीं। चाहे आप मतलब मोबाइल में बात भी कर रहे हैं या तो टीवी भी देख रहे हैं, तो खड़ा होके या तो थोड़ा सा वॉक करके आप देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और ईट स्पाइसी फूड, थोड़ा स्पाइसी फूड अगर लेंगे वो क्या काम करता है वो आगे जाके जानेंगे। गेट हेल्दी एंड गुड नाइट स्लीप। हम अगर रात को अच्छी नींद 7 से 8 घंटा हम अच्छी नींद लेते हैं, तो ये भी इफेक्ट करता है हमारे मसल मास को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसको और थोड़ा ब्रीफली फ्रेंड्स मतलब जानेंगे। हम जितना भी मतलब देखिए यहाँ पे मतलब मैं जैसे कि आपको बोल रही थी कि मतलब एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं, उसको अगर हम देखेंगे तो वो क्या चीज है, वो थोड़ा हम यहाँ पे ब्रीफली जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मसल जो उसका जो ग्रो होता है वो कैसे होता है। ये जो है देखिए आप
जैसे कि कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका बिफोर, जो बिफोर साइड लिखा गया है वो आपका ऐसे ही दिखता है। मतलब एक छोटा सा ये हो के ये इस टाइप का एक मसल दिखाई देता है। और फिर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज आप शुरू कर दिए, बॉडी बिल्डिंग की तरफ आप काम कर रहे हैं, तो उसके बदौलत क्या होता है, आप कुछ बढ़िया न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, मतलब जितना भी मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, अच्छा स्लीप ले रहे हैं, तो उसके बाद आप जब रेस्ट लेंगे तो आपका जो मसल मास है वो इस टाइप का बन जाएगा, जो राइट हैंड साइड में आप देख देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जो मसल का बिफोर एंड आफ्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इस टाइप का मसल होगा, और एक्सरसाइज करने के बाद जब आप रेस्ट लेते हैं और बढ़िया न्यूट्रिशन लेते हैं, बढ़िया स्लीप लेते हैं, तो मसल थोड़ा एनहांस होता है, अच्छा लगता है, और उसी के हिसाब से हम जान पाएंगे कि हमारा बीएमआर कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे अनट्रेन्ड मसल्स है। और जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा मतलब ब्रेक डाउन होता है थोड़ा, मतलब जो मसल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होता है, फिर उसके बाद ये रिपेयर होता है। रिपेयर मतलब हम जब रेस्ट करते हैं उस टाइम वो रिपेयर होता है। तो वो इस टाइप का, मतलब उसका एक ग्रोथ आ जाता है रिपेयर होने के बाद, मसल सही मतलब एकदम टेंडेंसी में आ जाता है। तो हम अगर देखेंगे डू रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, ये रेसिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसी एक एक्सरसाइज जो आपका मसल को रेसिस्ट करने के लिए है, जो कि उसको रोकता है। और ये होता है वेट के द्वारा, मतलब हम कोई अगर वेट जो वजन वाला चीज है अगर कुछ उठा रहे हैं, हमारे शरीर के थोड़ा शरीर के ऊपर थोड़ा वजन डाल रहे हैं, तो उसके बदौलत ये जो रेसिस्टेंस है वो होता ही है हमारे शरीर में। आप कोई भी हेवी वेट उठाते हैं जो आपके मसल में है, वो उसमें एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ उस मसल में एनर्जी ही लग रही है। आप कोई भी वेट उठा रहे हैं, रेसिस्ट कर रही है, और आपके शरीर को उठाने में, मतलब वो वजन उठाने में वो उसको रेसिस्ट कर रही है। और यहाँ दूसरा अगर देखेंगे कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जो कि हिट, मतलब उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। इसमें क्या होता है, आप तेजी से वर्कआउट करते रहते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, फिर आप कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं, और फिर आप वापस वही साइकिल को दोहराते हैं। मतलब वही आप फिर कुछ टाइम के लिए फिर वर्कआउट करते हैं, फिर आप रेस्ट करते हैं। तो ये हाई इंटेंसिटी हम इसको बोल सकते हैं। ये वाला वर्कआउट हम अगर करते हैं तो ये हीट कहलाता है। इसमें आपका शरीर एकदम एक्टिव हो रहा है, और फिर उसको आप थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं, मतलब एक्टिव हो जा रहा है और थोड़ा रेस्ट मिल रहा है उसको। ये दोनों का मतलब रेसिस्टेंस ट्रेनिंग और जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आपके मसल बिल्डअप में हेल्प होता है। यहाँ पे जो मतलब पहले हमने डिस्कस किया था हार्ट रेट और मसल, जो पहले थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हार्ट रेट और मसल वो मतलब बढ़ जाता है, ये इसी के वजह से ना ये एनहांस होता जाता है। ये जो है टोटल आप देखेंगे ये मेजर रोल प्ले करता है बीएमआर इंक्रीज होने के लिए। तो मेजर मतलब एक मान लीजिए कि बहुत वाइटल है, अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ये बहुत वाइटल है। फिर अगर दूसरा जाएंगे तो प्रोटीन, हम देखेंगे कि ये जो प्रोटीन है वो क्या काम करता है। माइंड में, लोगों के माइंड में आता होगा कि अरे प्रोटीन क्या काम करता है, तो प्रोटीन का भी बहुत बढ़िया मेजर रोल है। जैसे कि एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और प्रोटीन ले रहे हैं, तो दोनों मिलके बहुत बढ़िया काम करते हैं हमारे मसल को एनहांस करने के लिए।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, ये अगर हमारा ब्लड स्ट्रीम है, जो आप प्रोटीन, जैसे कुछ प्रोटीन आप ले रहे हैं, तो ये वो एमिनो एसिड के रूप में ब्लड में शामिल हो जाता है। एकदम आप देख सकते हैं यहाँ पे, एकदम से आप प्रोटीन ले रहे हैं तो ये एमिनो एसिड के थ्रू से वो जाके ब्लड में शामिल हो जा रहा है। फिर क्या वो क्या काम करता है, जैसे कि एक साइकिल की तरह काम करता है। देखिए अमीनो एसिड्स जब अंदर जाता है, मतलब प्रोटीन अंदर जाता है, अमीनो एसिड्स हो जाता है, मसल सिंथेसिस होता है, फिर उसके बाद मसल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, देन मसल ब्रेकडाउन भी होता है। तो ये एक फॉर्मेशन है जो मसल में होता रहता है। अगर हम थोड़ा इसको देखेंगे तो मसल सिंथेसिस ज्यादा होगा, अगर मतलब जो एमिनो एसिड हम ले रहे हैं, अगर उसमें मसल सिंथेसिस अगर ज्यादा होगा और ब्रेक डाउन कम होगा, तो मसल गेन होने के लिए, बढ़ने के लिए वो हेल्प करता है। अगर उसको थोड़ा सा पलट देंगे कि हम मसल ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है और सिंथेसिस कम हो रहा है, नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो मसल गेन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे एक 3 प्रोसीजर है जो आप प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, 1 2 3 करके हैं। तो वो 3 टिप क्या है, हम टोटल प्रोटीन इंटेक जो जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमारा जो रूल है कि 1 kg 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट हम लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक 70 किलो के कोई है, तो वो 70 ग्राम प्रोटीन पर डे वो लेंगे, क्योंकि उनके बॉडी के हिसाब से वो लेंगे। तो प्रोटीन आप कोई भी प्लांट सोर्स प्रोटीन लीजिए। अगर दूसरा आप लेना चाहेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है हमारे खाने के, मतलब जो हम खाने में ले सकते हैं, रोज हम लोग जैसे खाते हैं, तो वो मीट में, डेयरी प्रोडक्ट में, एग्स और सोए में है, जो पल्सेस होता है, दाल चावल ये सब में हमको भी मतलब क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है। हम उसको भी मतलब कंबाइन करके उसको भी मतलब नजर में रखते हुए हम लेंगे, तो वो भी प्रोटीन हमारा शरीर के अंदर पूरा करता है। अगर हम उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रोटीन को, कैसे हम कंज्यूम करेंगे, जैसे 3 to 5 प्रोटीन हम उसको कैसे डिवाइड करते हुए हम अगर ले रहे हैं तो कैसे लेंगे। जैसे हम मॉर्निंग में अगर 25% प्रोटीन ले लिए हैं, तो मिड मॉर्निंग में उसको थोड़ा डिवाइड करके 20% मिलेंगे, फिर लंच के टाइम 15% लेंगे, और डिनर में 10% प्रोटीन ले लेंगे। तो ये जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा एक दिन का हमारे शरीर के अंदर पूरा हो जाता है। अगर हम 70 kg का कोई इंसान को ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो मैं पहले बोल रही थी कि अगर 70 kg वेट को अगर हम ले रहे हैं, तो इसे उसी हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हम इसको मतलब चेंज करके हम ले सकते हैं। और ये जो जितना भी हम बाकी जो मैं जैसे पहले बोल रही थी, मतलब स्टैंड अप मोर, अगर हम ज्यादा खड़े रहेंगे, मतलब एक तो फिजिकल एक्टिविटीज हो गया, दूसरा हमारे पास ईट प्रोटीन टू इंक्रीज योर बीएमआर, मतलब हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारा बीएमआर बढ़ रहा है। और बाकी जो है मतलब स्टैंड अप मोर, हम ज्यादा अगर खड़े रहते हैं तो वो भी मसल में इम्पैक्ट डालता है। और खड़े होने से एक मतलब उसका वो जो शरीर के अंदर एक एनर्जी लगता है खड़े होने में, वर्क करने में, उसके बदौलत जितना एनर्जी लगता है उससे भी हमारा बीएमआर बढ़ता है। और अगर स्पाइसी फूड ले रहे हैं और हेल्दी स्लीप, जो आप अच्छा वाला स्लीप ले रहे हैं, उसके मतलब लिए भी वो बीएमआर बढ़ता ही है। तो एक छोटा सा एग्जांपल जो है यहाँ पे देना चाहूंगी। आप
मतलब एक्सरसाइज तो कर रहे हैं और प्रोटीन भी ले रहे हैं, तो ये काम करता है। जैसे आपको पहले बता रही थी कि एक्सरसाइज एक मेन पार्ट है, मतलब एक्सरसाइज होना ही चाहिए। देन आप प्रोटीन ले सकते हैं, फिर उसके साथ स्टैंड अप मतलब खड़े होके काम कर सकते हैं, वर्क करते हुए काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, थोड़ा स्पाइसी, ये सारा जो चीजें हैं ये उसको थोड़ा बहुत हेल्प करता ही है। एक अगर एग्जांपल दें तो ये एक्सरसाइज जो है, फिजिकल एक्टिविटीज जो है, ये एक बीज की तरह काम करता है। अगर हम कोई गार्डनिंग कर रहे हैं और वहां पे बीज, एक पेड़ लगाने उगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, एक बीज लगाते हैं, एक सीड लाके डालते हैं। फिर उसको मतलब उसके लिए अच्छा मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, बढ़िया सा एक वेदर चाहिए, जो मौसम है उसके लिए खाद भी चाहिए। तो उसी टाइप का अगर पेड़ को बड़ा करना है, मतलब हमको एक पेड़ चाहिए, उसको बड़ा करने के लिए ये सारी चीजों का जैसे जरूरत होता है, उसी हिसाब से शरीर में भी, हमारे शरीर में भी मतलब अगर बीएमआर को हम लोग बढ़ाएंगे तो उसके लिए ये सारा जो है ये भी बहुत बढ़िया इम्पेक्ट डालता है। और उसका जो मेन सीड है वो है फिजिकल एक्टिविटीज। आप अगर फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके साथ प्रोटीन, बाकी सारा जो जितना भी आप अगर उसके साथ एड ऑन करते हैं, तो ये क्या करता है, मतलब बीएमआर को एनहांस करता है, इंक्रीज करता है शरीर के अंदर। और बीएमआर इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका जो फैट है शरीर के अंदर, जो फैट है वो कम होता जाता है, आपका मसल दिखने लगता है सामने वाले को, और बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक्टिविटी ऑफ द डे ये है कि हम एक मतलब मतलब एक्सरसाइज करते हुए, या तो कोई योगा प्राणायाम करते हुए हम अगर एक मतलब उसको रील बनाएंगे, फोटो लेके उसको मतलब कोई वीडियो बनाएंगे, तो उसको हम अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। अगर हम बीएमआर अच्छा रखने के लिए चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फैट को मतलब नो बोलेंगे, और मसल मास को हाँ बोलेंगे, यस बोलेंगे, मसल मास को बढ़ाना है। तो ये एक हमारे पास बहुत बढ़िया हाँ, मतलब जो प्रोसीजर है, हम उसी प्रोसीजर के हिसाब से अगर जा रहे हैं, तो हमारा जो मसल मास है वो बढ़ेगा, और बीएमआर हमारा इंक्रीज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड वाह, जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। एक्सेलेंट इंफॉर्मेशन। मतलब बीएमआर का क्या रोल है हमारा वेट मैनेजमेंट में, बहुत मतलब डिटेल्स नॉलेज आप सबको मिल गया होगा। सो तो हम लोग अभी जाएंगे, हमारा जो इसका मेन पहलू है दैट इज एक्सरसाइज। हाँ, ये तो हमारा योगा कोच, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। विथ योर ह्यूज क्लैपिंग, लेट्स वेलकम मिस्टर मुकुंद माझी सर। तो ओवर टू यू सर फॉर एक्सरसाइज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड सुप्रभात। और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब लोग वीडियो में आ जाइए, अपने योगा मैट में पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। राइट, अपने स्पाइन को सीधे रखें, कमर को सीधे रखें, और मंत्र पाठ से शुरू करेंगे आज के सेशन। जो भी कुछ का अपना गुरु मंत्र है उसको दोहरा सकते हैं। शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं जगामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृत्। चलो आज का सेशन डीप ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। राइट, और पूरा सांसों के ऊपर ध्यान देना है। मैं 4 काउंट तक, फॉर ईच 4 काउंट करूंगा।
जैसे इनहेल करना है, फिर ब्रेथ को रुकना है, फिर एक्सहेल करना है। ठीक है, 4 काउंट ईच। स्पाइन को हमेशा सीधे ही रखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4। ये हो गया डीप ब्रीदिंग, राइट। और डीप ब्रीदिंग जब भी टाइम मिले डेफिनेटली करना है, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम लोग अपने चेस्ट से ही सांस लेते हैं मैक्सिमम टाइम, और सांस चेस्ट से ही चला जाता है ना। जितने हो सके अपने नाभि तक सांस को लेना है और छोड़ना है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंटर बॉडी तक पहुंच सके और जितने भी टॉक्सिक गैसेस से बाहर चले। जब एक ऑफिस में बैठे हैं डीप ब्रीदिंग कीजिए, अगर गाड़ी में बैठे हैं डीप ब्रीदिंग कीजिए, घर में टीवी देख रहे हैं डीप ब्रीदिंग, जब भी मन लगे खड़े हो कहीं भी हो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन एक बार हैबिट बन जाएगा तो इजीली हो पाएगा। मैं तो जितने टाइम याद आ जाता है कर लेता हूँ। अभी भी सेशन चल रहा था, मैं पूरा डीप ब्रीदिंग ही कर रहा था, राइट। तो अभी चलते हैं बॉडी एक्सरसाइज वार्म अप के ऊपर। सब लोग अपने जगह में खड़े हो जाइए, जॉगिंग का व्यायाम करेंगे। each 20 टाइम्स करेंगे each एक्टिविटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Next, with लंबे सांस लीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट, सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर रिटर्न बैक करेंगे. ऐसे सांस भरा, सांस छोड़ा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट मूव. 1, 2, सांस लिया, सांस छोड़ा, फिर सांस लिया. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट, गहरी लंबी सांस ले. सांस छोड़ते हुए अपने कमर को ट्विस्ट करें, स्ट्रेच को फील कीजिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट,
ऐसे पोजीशन में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नेक्स्ट ऊर्ध्वाधर पादहस्तासन गहरी लंबी सांस लीजिए और पीछे कर झुकेंगे ऊर्ध्वाधर सांस छोड़ते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए अपनी जगह में। एक घूंट पानी पी सकते हैं, 1-2 घूंट, ज्यादा नहीं। इतना भी पानी नहीं पीना चाहिए जितना भी पानी भी, जैसे आपको मुंह को वेट रखना है, ठीक है। एक घुट में मुंह वेट हो जाएगा। अभी चलते हैं, कुछ आसन कर लेते हैं। अपने जगह में सब लोग नील डाउन हो जाइए। कैट का पोज करेंगे। नॉर्मल सांस। अपने दोनों हाथों को शोल्डर के लेंथ में रखिए। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते छोड़ते ऐसे कर्व का बनाना है। नाभि के ऊपर कंसंट्रेशन। मूलबंध लगाइए, मूलबंध भी लगा सकते हैं। इसे कैट काउ पोजीशन में जब मूल बंध लगाते हैं
शरीर में एक ऊर्जा बने रहता है। तो डेफिनेटली उसी पोजिशन में मूलबंध लगाना है, सांस छोड़ते हुए ही करना है। सांस छोड़ते हुए पेट को मतलब पेट को कर देना है। नेक्स्ट अस्त्रासन, जो कि कैमल पोज है। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को पकड़िए। इसी पोजीशन में 5 बिग डीप ब्रेथ। सांस छोड़ते हुए अगेन रिटर्न बैक। विश्वासन कर लेंगे अपने जगह में। पीठ के बल पे लेट जाइए। दोनों पैर को 1-1.5 फुट का गैप दीजिए। अपने हाथों को कमर के पास रखिए। गहरी लंबी सांस लें और छोड़े। पूरा एंटायर बॉडी को रिलैक्स होते हुए फील कीजिए। जितने भी मूवमेंट पार्ट था सब अपने अपने जगह में रिलैक्स हो रहे हैं। बॉडी में कोई भी कहीं पे तनाव है उसको शांत हुआ है जैसे फील महसूस कीजिए। सब अपने अपने जगह में शांत हो रहे हैं। गहरी लंबी सांस ले और छोड़े। जब सांस ले रहे हैं पेट फूल रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं पेट चिपक रहा है। ध्यान ब्रेथ के ऊपर। जब सांसों के प्रति हम ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, कोई तनाव नहीं आता है, कोई स्ट्रेस नहीं आता है, मन शांत रहता है। जब माइंड एंड बॉडी शांत रहता है, बॉडी में हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। गहरी लंबी सांस ले और छोड़े। दोनों पैर को बैंड कीजिए। बैक बदलते हुए अपने जगह में। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा में बैठे 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस नोज से लेना है और ओम का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ना है। ओ
तो करो आप कीजिए। और आप आंखों में और चेहरे पे एक जेंटल टच दीजिए। अब धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ, स्माइल के साथ दोनों आंखों को खोलिए। डेफिनेटली आज का सेशन अच्छा लग रहा होगा। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक जोरदार क्लैपिंग हो सकता है फ्रेंड्स सर के लिए। सो विद दिस आज का सेशन हम यहाँ विराम देते हैं, फिर कल मिलेंगे। सो टिल देन हैव ए गुड डे एवरीबॉडी, सेशन इज